हम लोग कृष्ण की ओर पुस्तक से अध्याय 3 से पढ़ रहे हैं, सर्वत्र और सदा कृष्ण का दर्शन। और उसमें डे 3 है और आज 35 पे शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तुम पढ़िए इसको। ईशावास्य अर्थात प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, यह भावना फिर से जागृत करनी चाहिए। केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, अपितु राष्ट्रीय और अखिल ब्रह्मांड के स्तर पर भी तभी शांति स्थापित होगी। हम प्रायः मानवतावादी एवं परोपकारी कार्य करने की मनोवृत्ति दर्शाते हैं। अपने परिवार, अपने देशवासियों और संसार के सभी देशवासियों के साथ मैत्री भाव रखने का प्रयत्न करते हैं, किंतु यह मनोवृत्ति गलत सोच पर आधारित है। एक्सप्लेन क्यों ये गलत बोला जा रहा है। अरे अपने परिवार को अपने मानने में क्या दिक्कत है? अपने समाज को, भारतीय समाज को अपना मानने में क्या दिक्कत है? बॉडीली कंसेप्शन प्रभु, Bodily एक्सटेंडेड conception। सेंस ग्रेटिफिकेशन। अरे हिंदी में बताइए, लोग अंग्रेजी नहीं समझते। हम प्रभु बेसिकली उन सबको शारीरिक स्तर पर ही अपना मान रहे हैं। दूसरी चीज, ये हमारी विस्तारित इंद्रिय तृप्ति है। यस, और जब मेरा परिवार होगा तो किसी दूसरे और का परिवार तो होगा ना। अब दूसरे का परिवार का होगा तो उसका हमारे कहीं न कहीं इंटरेस्ट क्लैश करेंगे और व्यक्ति शत्रु और मित्र के रूप में पूरे समाज को विभाजित कर लेगा। कभी वसुधैव कुटुंबकम नहीं हो सकता है, चाहे कितना ही चिल्ला ले उसके लिए। और वसुधैव कुटुंबकम छोड़ दीजिए, अपने घर में ही युद्ध होता रहता है। पूरे वसुधा को क्या आप कुटुंब बनाएंगे? ठीक है, आगे पढ़िए। हमारे वास्तविक मित्र केवल श्री कृष्ण ही हैं, और यदि हम अपने परिवार, राष्ट्र या समस्त विश्व को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें उन्हीं के लिए कार्य करना होगा। यदि हम अपने परिवार की कुशलता चाहते हैं तो हमें उसके प्रत्येक सदस्य को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल से। मछलियों का सारा झुंड है, अब एक भी मछली क्या पानी के बिना सूखी हो सकती है? बस समझ में आ गया। अगर सारी मछलियों को सूखी करना है तो सबको पानी में डालना होगा। आज एक बात भक्त बोल रहे थे कि हम वहां पे क्लास में अच्छा डिस्कशन हो रहा था, गृहस्थ आश्रम के रियलिटी पे चर्चा हो रही थी, तो गृहस्थ भक्त ही बोल रहे थे। तो वो बोल रहे थे कैसे कठिनाई है, ये है। तो एक गृहस्थ पूछे कि हमारे भक्तों को हम जबरदस्ती करते हैं, हमारे भक्त हमारे बच्चों को जबरदस्ती करते हैं तो रिवोल्ट कर लेंगे, ये वो। उनसे पूछो कि अपने बच्चों को नर्सरी में जाने के लिए आप प्रेशर नहीं किए? हमें लगता है सभी लोग पिटाई खा करके नर्सरी पढ़े हैं। नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 8वीं तक। एक भक्त बता रहे थे 8वीं तक पिता माता जी ने पिटाई करी उनकी, 8वीं क्लास तक। इतने तक तो इतनी धुलाई तो होती है अभी भी, है कि नहीं? रेज योर हैंड्स ऑन जूम। यहाँ नहीं, अगर आपकी इस प्रकार से 8वीं 9वीं तक पिटाई हुई है तो आप रेज हैंड्स कैन हैंड। ओह यस यस यस। तो आप देख लीजिए, अब हरे कृष्णा करने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि पिटाई नहीं करने की जरूरत है, लेकिन ज्ञान देने की जरूरत तो है ना। बैठो, चलो अब सुनो इसके बारे में, आधा घंटा बैठो तो भक्तों को, बच्चों को ज्ञान होगा। ये मैं एक बार गुरुकुल के बच्चों को ज्ञान, कुछ ज्ञान नहीं, मतलब भक्ति विषय पढ़ा रहा था, तो उन्होंने बोला कि हम पर जबरदस्ती की जा रही है ज्ञान तपस्या। हमने कहा तुम पढ़ते हो, तुमको पढ़ना अच्छा लगता है? तो उसने कहा नहीं। तुमने कहा तब तो आप नहीं कहते, आपको फोर्स किया जा रहा है। बताइए, तो क्यों? क्योंकि जान रहे हो कि कुछ पढ़ाई आज करूंगा तो आगे जाकर कुछ नौकरी मिलेगी। तो तपस्या फोर्स नहीं की जाती है, जब ज्ञान दिया जाता है तो व्यक्ति स्वयं तपस्या करता है। तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूं कि इस बात को समझाना, हर छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे को। अब इस बात को कौन नहीं समझ सकता? कोई भी छोटा बच्चा, आप समझ लो क्या ये बात लिखी गई है, क्या 9वीं क्लास का बच्चा नहीं समझ सकता, या 8वीं क्लास का बच्चा नहीं समझ सकता? चौथी का तो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैं अपनी बुद्धि का अगर आकलन कर रहा हूं तो 6वीं 7वीं में भी अगर ये बात बताई जाती तो मैं तुरंत समझ जाता है। इतनी बुद्धि रहती थी। डज इट मेक सेंस? बहुत कोई बुद्धू होगा तो फिर जिंदगी में कभी नहीं समझ पाएगा, लेकिन इतनी बुद्धि 6वीं 7वीं के बच्चों को भी होती है। वो इस भाषा को समझ सकते हैं जो प्रभुपाद बोल रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं। आप लोग वापस चले जाओ 6वीं क्लास में जो थे, इतने बुद्धू नहीं थे कोई, यहाँ पे कोई बुद्धू नहीं था। अभी तो बुद्धि और बल्कि फ्रेश थी। सुनेगा तो बच्चा समझ जाएगा, तो सुनने के लिए लाइए तो सही। हमें तो बता रहे हैं भक्त लोग कैसे वो कृष्ण माता जी का, कृष्ण को कृष्ण माता जी का छोटा बच्चा ओम बड़ी बड़ी बातें कर देता है फिलोसफी की, बहुत छोटा बच्चा है। तो कारण क्या है? बुद्धि फ्री रहेगी तो समझ लेगा। तो हम खाली ये कहना चाहते हैं कि किसी की भी कुशलता चाहता है व्यक्ति तो उसे कृष्ण से कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मछली को पानी से कनेक्ट करके ही सुखी हो सकते हैं। पढ़िए आगे।
संसार में अनेक मनुष्य अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु दुर्भाग्य से वे सफल नहीं हो पाते। वे नहीं जानते कि वास्तविक समस्या क्या है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम कहता है, मनुष्य को तब तक माता, पिता या गुरु बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अपने आश्रित को मृत्यु रूपी भौतिक प्रकृति बंधन से छुड़ाने की क्षमता ना रखता हो। और मान लो ना करता हो तो, ये कर नहीं। लीजिए क्षमता नहीं हो तो नहीं है। आप यही कहेंगे कि भाई संतान नहीं करना चाहिए। लेकिन एक और सोल्यूशन है, भाई मान लो माता और पिता पढ़े लिखे नहीं है तो ट्यूशन तो करवा ही सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है कि नहीं, कि मान लो हम खुद भगवत ज्ञान नहीं दे सकते तो जिनके पास भगवत ज्ञान है उनसे सिखवा दीजिए। अब इतना भी तो नहीं करते, दुनिया में हो नहीं रहा है कि ट्यूशन मास्टर को पैसे माता पिता देते हैं, पढ़ाते तो नहीं ना खुद, तो उसमें करने में क्या कठिनाई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वह भी नहीं करते हैं माता पिता। अरे माता पिता छोड़ दीजिए, हम नाम तो नहीं रखेंगे। हम लोग के ग्रुप में माता जी आते हैं, अच्छी डिवोटी हैं, अच्छी तो हैं, भक्ति कर रही हैं। तो उनकी लड़की यहाँ पे आई वृंदावन, कुछ प्रचार किया गया उनको, तो घर जाकर के उसने सब बंद कर दिया, होटल जाना या जो कुछ करना, मुझे खुद बता रही थी। और भक्ति गंभीरता से करने लगी तो खुद वो लड़की को भेजी, डिवोटी होकर बोली जाओ अपने दोस्तों के संग लो, जो भी उसकी फ्रेंड्स उनके संग जाओ, जरा घूम के आओ बाहर। उन्हें चिंता होने लगी कि ये लड़की अभी क्यों भौतिकता से छोड़ रही है, जबकि खुद जीवन देख लिया है कि भौतिकता में लिप्त होने से बिल्कुल वेस्ट हुआ है। अब डिवोटी जो 16 माला जप कर रहे हैं, जब ऐसी उनकी मानसिकता है, किसी किसी की लड़की तो इस प्रकार से भक्ति कर रही है और भक्ति करने के लिए उसको खुद प्रेरित करे, नहीं भक्ति उतने मत करो, अभी तुम थोड़ा सा ये इंद्रिय में लग जाओ। ये कौन सा विचार है? अब इस पे डांटा लगाया जाए, सम रहूं मैं जब आकर मैंने छोड़ दिया उनको, डांटना नहीं, लेकिन कितनी बड़ी मूर्खता। खुद देख रही हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ हुआ भौतिकता में, और बच्चा अगर भक्ति कर रहा है तो उसको फिर भक्ति में प्रवृत्त करना, और बोला भक्ति करें भोग में प्रवृत्त करना। और ये बात श्रीमद् भागवत में ही 5वें स्कंद में आई है, जिसका श्लोक यहाँ से बोला जा रहा है कि कोई ज्ञानी व्यक्ति है और सामने देख रहा है कोई अंधा है। अब विचार कीजिए, उसके सामने गड्ढा है और उसमें गिरने वाला है अंधा व्यक्ति, तो आप यही बोलेंगे ना, उसको आवाज देंगे ना, अरे भाई आगे गड्ढा है, आप ध्यान दो, कि उसी को लात मारेंगे उसमें गड्ढे में गिर जाए वो? क्या उत्तर है बताइए? स्वाभाविक सी बात, उत्तर यही है, उसको लात मारेंगे गड्ढे में गिर जाए, है ना। बचाने का प्रयास करेंगे, मान लो बड़ा उद्यत हो कि भाई गिर जाए, तो कई बार बोलेगा, उसे पकड़ेगा, किसी तरह से पकड़ेगा, नहीं तुम भाई अब नीचे गिर सकते हो, ऐसा मत करो, आगे मत बढ़ो इस तरह से। डज दैट मेक सेंस? तो ये बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, दो बात बोल रहे हैं कि भाई अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो माता पिता बनिए ही मत। और मान लो चलो अब माता पिता बन गए हैं, बच्चे हो गए, तो कम से कम अपने आचरण से और कुछ तो शिक्षा माता पिता को बच्चों को दी जानी चाहिए, को देना चाहिए ना। और ये माता पिता का अर्थ बहुत हो जाएगा, माता पिता हो, बड़े भाई हो, देना चाहिए। हाँ, देने के बाद नहीं सुने तो फिर आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आपने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया बताने का, जो भी समझाने का। मेक सेंस? अब वो रिजेक्ट करते तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें फिर आपका दोष नहीं है। ठीक है, ऐसे ही पैर नहीं छुआ लेने चाहिए, बेटा हमारे पैर छू, पैर तो छुआ रहे हो, कुछ ज्ञान दे रहे हो उसको। अरे ज्ञान नहीं दे सकते, कम से कम भगवत प्रसाद तो दो। तो ये सब चीजें हैं लोग समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, एक और बात आ गई थी पिछले, चलो शाम को डिस्कस करेंगे। हाँ पढ़िए। पिता को कृष्ण तत्व का ज्ञान होना चाहिए और उसे दृढ़ता से संकल्प करना चाहिए कि उन्हें जन्म मृत्यु के दुखदायक चक्र में अब और नहीं फंसना होगा। इस जगत में हमारे सामने भी हमारे ग्रुप में भक्त हैं कि माता पिता, स्पेशली पिता, पीछे लगे हैं, आईएएस बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये कर लो, पीटते भी हैं, पीट के इंजीनियरिंग करवा रहे हैं। पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं है, थे पूरा तुमने पीट, बहुत से लोग पीट करके लोग। और हमने एक माता जी को जानते हो बता रही थी, पिटाई करके शादी करवा दी गई उनकी, कि इससे शादी करनी ही पड़ेगी तुमको। इतना चीजों के तुमने ना, कितना आग्रह है इन सब चीजों के लिए करने के लिए। क्या ऐसा होता है हम नहीं देख रहे हैं? बहुत पिटाई की जाती है, फर्स्ट क्यों नहीं आया, थर्ड क्यों आ गया, ये जैसे कोई रैट रेस होता है ना, पीट के आगे बढ़ते जाओ।
अब पीटने की बात तो नहीं हो रही, स्वाभाविक से भक्ति पीट करके नहीं की जाती, लेकिन आग्रह तो कुछ होना चाहिए ना, चलो 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 मंदिर चलेंगे, या टीवी नहीं देखा जाएगा इत्यादि इत्यादि, इतना तो कर सकते हैं। कई बार माता पिता बोलते हैं हमारा बच्चा टीवी देखता रहता है, हमने कहा अपनी कमाई से लेके आया है, छोटा बच्चा अपनी कमाई से टीवी लेके आया है। 2 साल का बच्चा देख रहा है, अपनी कमाई से, कमाई करके लेके आया है, लाए तो आप स्वयं ही हैं, और क्यों खुद ला के दिए हैं? मेरे सामने बात होती, और हमको भी तो न्यूज देखनी है, तो जब आप न्यूज देखेंगे और बाकी चीज देखेंगे तो बच्चों को कैसे बोल देंगे? बारंबार समझिए, जब कोई इस प्रकार का दायित्व ले रहा है, वो किसका दायित्व ले रहा है? भगवान का दायित्व ले रहा है। ये 5वें स्कंद की बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और 5वें स्कंद में स्पष्ट भगवान बोलते हैं मल्लोक कामः, यदि कोई मेरे धाम वापस आना चाहता है तो उसको वैसे ही शिक्षा प्राप्त देनी होगी अपने जूनियर्स को, जैसे मैं तुमको दे रहा हूं। ये नहीं कि भोगमय जीवन बिताते रहो और भगवान की भक्ति मत करो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आजकल देखिए बच्चों को सुबह उठाने के लिए कितनी डरते हैं पेरेंट्स, 6 बजे भी नहीं उठाना चाहते, 5 बजे तो छोड़ दीजिए बात। तो ये सब चीजें हैं, कितना बात महत्वपूर्ण है। अब ये माता पिता क्यों से आग्रही नहीं, बताइए, कि खुद ही नहीं दिख रहा है कि जीवन हमको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है। मैं देखिए ये नहीं कह रहा हूं कि जो हमारे सारे भक्त इस प्रकार के हैं, ऐसा नहीं। अब साधु सेवन प्रभु की देखिए, दोनों बच्चे से बोलकर जप करते हैं, कितने अच्छे से करते हैं। तो मतलब कुछ इसका मतलब है कि गृहस्थ लोग हैं जो अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, समझ रहे हैं? कल उनका लड़का, या परसों कल की तो बात है, खुद से मेरे को मैसेज किया कि मुझे लिंक दीजिए, मैं कथा में सुनने आऊंगा। तो ये सब ट्रेनिंग दी जाती है। हम खुद मालूम नहीं कथा कर रहे हैं, या नहीं माहौल बन रहा है, तो जहां से कथा आ रही वहां बैठाए बच्चों को, नहीं करते हैं। अच्छे से अच्छा ट्यूशन मास्टर देकर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो भागवत नहीं पढ़वा सकते हैं? डज इट मेक सेंस? सिंपल। उससे अपना ही लाभ होगा और पूर्वजों का भी लाभ होगा। पढ़िए आगे। किंतु ऐसा करने के पहले उसे स्वयं दक्षता प्राप्त करनी होगी। यदि वह कृष्ण भावनामृत में ऐसी दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह न केवल अपने बच्चों की सहायता करता है, अपितु अपने समाज और राष्ट्र की भी सहायता कर सकता है। अब एक ये विचारणीय बात है कि यह कैसे हो रहा है? अपने बच्चे की सहायता करेंगे तो समाज का लाभ कैसे होगा? ये बताइए कि सारे समाज का नुकसान कैसे हुआ है? समझ में आ गया? एक एक बच्चा खराब होकर के कलयुग के सारे बच्चे खराब हो गए। गलत तो नहीं कह रहे ना? एड योर माइट, है ना? अगर एक एक करके सारे बच्चे अच्छे होते तो सभी लोग अच्छे होते। अब हम स्वाभाविक सी बात है, कलयुग को तो पूरा चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को बचा सकते हैं, अपने डिपेंडेंट्स को तो बचा ही सकते हैं। कम से कम यह तो हो कि उनको ये लगे, अच्छा रे हमारी माँ कितनी अच्छी थी, हमारे पिता कितने अच्छे थे कि मैं कृष्ण भावना के बारे में बताया। मैं फिर से अपने बाबा जी के वक्तव्य को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमने हमको जीवन भर हमको देखे, और हम तो उनको वृद्धावस्था में देखे। जब व्हेन वी वर कॉन्शियस देन ही वाज वेरी ओल्ड, लाइक 84 में रिटायरमेंट हो गया था, मेरा जन्म 83 में हुआ है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने उनको काफी वृद्धावस्था में देखा, और हम अपनी आंखों से देखते थे कैसे सुबह वो लोहे के टब में बाहर पानी रखते थे। जाड़े की बात कर रहा हूं मैं, कैन यू इमेजिन दैट? बाहर खुले में, और उस पानी को से लेकर स्नान करते थे सुबह 4 बजे। सोचिए, फ्राइटनिंग एक्चुअली। और रोज वही सुबह उठ जाते थे। तो मुझे हमने कहा वैसे कैसे कर लेते? तो उन्होंने बताया कि देखो, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी अगर 2 आवाज में या 1 आवाज में नहीं उठता था सुबह, तो लात मारते थे जोर से। उस समय हमारे पिताजी हमको एकदम जल्लाद लगते थे, बोलते थे हम जल्लाद लगते थे, बहुत कठिन लगते थे। आज हम उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा तो आजकल सब करेंगे तो पता लगा पुलिस केस हो जाएगा, पुलिस में चले जाएगा बच्चा। लेकिन थोड़ा तो आपको मतलब पुश करना पड़ेगा ना, उठो 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 ऐसे करके। हाँ, चाहे गर्म से स्नान कर लो जब भी, ठीक है। आजकल तो क्या बोला जाए, मैं सामने भक्त हैं जो बता रहे थे कि अब उनकी माँ ही 8 बजे उठती है, बताइए। अब 8 बजे उठ करके 12 बजे खाना बना के दे रही थी। उसने कहा कि भाई मैं फिर खुद बना लूं खाना, कुछ तो बोले, फिर वो खुद बना दे। अब ये स्थिति होती जा रही है। अभी तो खैर सब जगह ऐसे नहीं होगी, लेकिन ये सब चल रहा है आजकल। लड़कियां भी नहीं उठ पाती हैं सुबह जल्दी। महाराज कितना अच्छा बात बोल रहे थे। देखो, कोई लड़की अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठती है तो जहां भी वो शादी होकर के जाएगी वो लक्ष्मी जी की तरह होगी, और नहीं तो दूसरे ऑप्शन हैं पूतना के।
ठीक है, और लड़कों के संग भी यही व्यवस्था है। आप ही देखो ना कि अगर नहीं ट्रेनिंग दी जा सकती तो हमारे ही ग्रुप में कितने सब यंग लोग हैं, वो कैसे उठ करके आ रहे हैं बताइए। पर एक व्यक्ति यहाँ हैंड रेस करते कि बचपन से उसकी आदत थी 3 बजे उठकर भजन करने की, अगर ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता तो कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं, सबकी तो गलत ट्रेनिंग थी। सुबह 3 बजे, हाँ ठीक है। तो ये प्रयास किया जाता है, तो लोग जो कुछ लोग अभी भी कलयुग में हैं जो कृष्ण भावना को स्वीकार करने के लिए इच्छुक और अत्यंत इच्छुक है। ठीक है, पढ़िए। किंतु यदि वह स्वयं अज्ञान से बंधा हुआ है तो वह दूसरे को कैसे मुक्त करा सकता है। मनुष्य दूसरों को मुक्त करा सके उसके पूर्व यह आवश्यक है कि वह स्वयं मुक्त हो। अब एक प्रश्न आ सकता है कि ये जो जितने भी प्रचारक इस्कॉन के हैं क्या मुक्त हैं? हाँ मुक्त हैं, अगर वह पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार चल रहे हैं और वही उपदेश दे रहे तो मुक्त है, और उस उपदेश को जो ग्रहण करेगा वह भी मुक्त हो जाएगा। इसको भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के बीच वाला देखिए, तानिहा करके श्लोक है, उसमें बड़ा सुंदर है। पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, जो पहले मुक्ति की कामना करना चाहते थे वह भगवान का भजनतम अधोक्षजम, ऐसे करके भगवान अधोक्षज का भजन किए, और जो उनके पीछे चलते थे वह भी मुक्त हो गए। और यानी इसका अर्थ ये भी क्या होगा, उनके पीछे चलने वाले भी मुक्त हो गए। समझने का प्रयास कीजिए। अंधा है कोई व्यक्ति, और वह अंधा व्यक्ति कहीं जा रहा है गड्ढे में गिरने के लिए, तो जो पहला वाला व्यक्ति है वो अंधा है, वो हो गया इंजन। उनके पीछे वाला भी अंधा है, तो वो उनसे बंधा हुआ है, तो वह गड्ढे में गिरेगा। उनके पीछे वाला वो भी गिरेगा। अब केवल आगे वाले को चेंज कर दीजिए, आगे वाले की दृष्टि है, भले ही पीछे वाले को और कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वो सही व्यक्ति को पकड़ा हुआ है, तो पार हो जाएगा। अब हम लोग नहीं जान रहे हैं कि कृष्ण क्या है, कृष्ण का स्वरूप क्या है, लेकिन पूर्ववर्ती आचार्यों को जो मुक्त आत्मा है उनका अनुगमन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमें भी दृष्टि प्राप्त हो रही है शास्त्र की। डज दैट मेक सेंस? नहीं समझ में आ रहा है इनको? अगर बोल सकता है कि चलो देखिए, मानेंगे तो नहीं, लेकिन देख लीजिए मान जाते। तो आप उनको ये खाली जो गा रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो मानेंगे नहीं। समझ, ठीक है, ये मेरा उदाहरण आपको समझ में आ रहा है। और भागवत में क्या शब्द है श्लोक में ना, अंधा यथांदैर उपनीयमाना तेपी शुद्धंतरा उरुदाम निबद्ध। जो व्यक्ति अंधा है वह डिक्लेयर नहीं कर रहा है कि मैं अंधा हूं, और उनके पीछे जो है वह खुद अंधे हैं तो जान नहीं रहा है कि मेरा लीडर भी अंधा है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं अंधा हूं, अब मेरा लीडर नहीं बता रहा है कि वो भी अंधा है, तो मैं मानूंगा क्या? उनके पास दृष्टि है कि नहीं? मेक सेंस? और मैं भी नहीं बता रहा हूं कि मैं एक अंधे लीडर को फॉलो कर रहा हूं, तो मेरे पीछे जो चेला है वो भी अंधा है, वो भी मान रहा है कि हमारे गुरुजी को बहुत बहुत ज्ञान है। तो आप कहेंगे कि फिर हम जानेंगे कैसे कि हम अंधे हैं कि नहीं हैं? गुरु, साधु और शास्त्र। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य अवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। शास्त्र मुख्य सेंटर है, ज्ञान शास्त्र से लिया, हाँ ज्ञान शास्त्र से लिया जाए, शास्त्र के अनुरूप गुरु और साधु ज्ञान देते हैं, उसको ठीक समझकर व्यक्ति अपने अंधेपन को दूर करके आगे बढ़ जाए। क्लियर? तो मुक्त होने का तरीका बड़ा स्पष्ट है। इहायस्य हरिदास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति मन से कर्म से वाणी से कृष्ण की सेवा कर रहा है मुक्त है किसी भी अवस्था में, अर्थात इस बद्ध अवस्था में भी। इस भौतिक शरीर को धारण किए हुए व्यक्ति भी मुक्त है अगर वह भगवान की सेवा में लगा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि वैकुंठ जाएंगे उसके बाद वापस आएंगे फिर प्रचार करेंगे, ये आप महाभागवत बन जाएंगे तब प्रचार करेंगे। महाभागवत प्रचार कर भी सकते हैं लेकिन प्राय नहीं करते हैं, चुप रहते हैं। मतलब उनको लगता है सभी लोग तो डिवोटी हैं, उत्तम अधिकारी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो प्रचार कर भी सकते हैं। मैं कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं बोला। नारद जी महाभागवत में प्रचार कर रहे हैं, शिव जी महाभागवत में प्रचार कर रहे हैं,
ये भी एक फैक्ट है कि महाभागवत का कर्तव्य है कि प्रचार करें, ये भी एक फैक्ट है। प्रहलाद महाराज महाभागवत में प्रचार कर रहे हैं, प्रभुराज जी प्रचार कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है। उत्तम अधिकारी कैन चूज कि वो प्रीचिंग करना करें, भजन में ही रहे या प्रचार करें। लेकिन कहने का मैं खाली बात ये बोलना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ देगा और तब मुक्त होगा। इस जगत में जो व्यक्ति कृष्ण भावना में लगा हुआ है निरंतर, वह मुक्त अवस्था में वह दूसरों को भी मुक्त कर सकता है। और सूत्र बड़ा सिंपल है, कृष्ण की सेवा करके व्यक्ति मुक्त होता है, ठीक है। लेकिन ये बात लोगों को पता नहीं है, तो जब खुद ही ये बात नहीं पता, वह दूसरों को कैसे मुक्त कर पाएगा। नेक्स्ट। वास्तव में कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के अधीन है। किंतु जो श्री कृष्ण की शरण में आ गया है उसे माया छू नहीं सकती। समस्त मनुष्यों में वही मुक्त मनुष्य है। क्लियर समझ में आ गया? प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? मनुष्यों में वही मुक्त मनुष्य है। कुछ लगा आपको आश्चर्यजनक बात? वो देखने में सामान्य मनुष्य लग रहा है व्यक्ति, लेकिन अगर वह भगवान की सेवा में निमग्न है तो उसको प्रकृति का अधीन नहीं मानना चाहिए। इज इट सिंकिंग इन? ये कठिन हो जाता है लोगों के लिए समझना कि व्यक्ति शरीर के बंधन में है तो फिर मुक्त कैसे हुआ। अच्छा, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो सोचिए, पाकिस्तानी एम्बेसी में जो लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान से आकर के, वो कौन है? भारतीय है कि पाकिस्तानी? भारत में है ना। मुक्त, हाँ, उनको यहाँ के रूल्स रेगुलेशन नहीं अप्लाई करते उन पर। अब तो बड़ा स्पष्ट हो गया होगा कठिनाई। एम्बेसी वाले कुछ गलती करते हैं तो भारत की सरकार दंड नहीं देती है, जो भी उनको वो पाकिस्तान के पास ही देती है। यद्यपि वो रह रहे हैं भारत में, कार्य किसका कर रहे हैं? पाकिस्तान का। यही चीज भारत के इसके ऊपर लागू होगी। महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। जो महात्मा है वह तो भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति के, आध्यात्मिक शक्ति के शरण में रहते हैं। और क्या प्रमाण है उसका? भजंती अनन्य मनसो, अनन्य भाव से वे भगवान कृष्ण का ही भजन करते हैं। तो ऐसे भक्त महात्मा है और मुक्त पुरुष है। इट्स वेरी सिंपल, लेकिन ये ज्ञान सबको पता नहीं रहता, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में खड़ा है तो उसके अंधकार में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वंडरफुल पिक्चर है। सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार का क्या प्रयोजन है? तो जो भी माया अनुभव व्यक्ति कर रहा है वो इसीलिए कि कृष्ण कॉन्शियस नहीं है। पढ़िए। किंतु यदि कोई व्यक्ति कृत्रिम प्रकाश में, कृमि प्रकाश नहीं, कृत्रिम प्रकाश में, कृत्रिम प्रकाश में है तो वह प्रकाश टिमटिमा कर बुझ भी सकता है। श्री कृष्ण सूर्य के समान है। वह जहाँ भी विद्यमान रहते हैं वहाँ अंधकार और अज्ञान के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आपने सुना होगा कहावत, अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा एक दीप जलाएं। कई बार सुना होगा। बेसिकली अंधकार पे चिलचिल करने से, चिल्लाने के बजाय या परेशान होने के बजाय व्यक्ति कृष्ण की ओर उन्मुख। और यही कृष्ण भावना का प्रोसेस है कि व्यक्ति माया को नो कहने के बजाय कृष्ण को यस करे। अर्थ प्रवृत्ति इज द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होगा, अनर्थ निवृत्ति अपने आप हो जाती। अब यहां पे आप बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं, इज इट नॉट? ये लोगों ने 2 स्क्रीन तो नहीं खोल रखी है अपने लैपटॉप के ऊपर? हाँ, हो सकता है शायद ऐसा होगा। हाँ, छल तो किया जा सकता है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं करता है व्यक्ति, ठीक है। जितना जितना व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ेगा उसको स्वाभाविक रूप से माया कम प्रभावित करेगी। आगे बढ़िए। बुद्धिमान महात्मा लोग इस बात को समझते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते मां, इति मत्वा भजन्ते मां, बुधा भाव समन्विताः। बुधा भाव समन्विताः। ये भगवत गीता के चतुश्लोकी श्लोक हैं। 4 मूल श्लोक से पहला श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं, 10वें अध्याय का ये श्लोक है, 10वें स्कंद का 10वें अध्याय का 8वां। अहम सर्वस्व प्रभवो, सभी चीजों का उत्स, स्रोत, प्रभव मैं हूं। मतलब इस जगत में जो कुछ भी है वो भगवान की शक्ति है, भगवान से आया है।
मत्तः सर्वम प्रवर्तते। इसकी एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि उन्हीं से सब कुछ क्रियामाण भी है। ऐसा नहीं कि पैदा वो कर दिए और चला कोई और रहा है, वही चला ही रहे उसको। इति मत्वा, यह मानकर, यह समझकर, भजन्ते माम, मेरा भजन करते। कौन करते हैं? बुधा, बुद्धिमान लोग, मतलब जिनके पास पीएचडी है MIT से, वही इस प्रकार का भजन कर सकते हैं, ये अर्थ है। हाँ, इसमें भौतिक योग्यता की बात नहीं है, आध्यात्मिक बुद्धि है कि नहीं। किस प्रकार से करते हैं? भाव तो बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े ही निष्ठा से वह भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं क्या स्पष्ट रूप से शास्त्र श्रवण के बहुत महत्व है, क्योंकि भगवान सभी चीज के स्रोत हैं। ये सुप्त बुद्धि न्याय से समझ में नहीं आएगा। अब ये क्या होता है? सुप्त बुद्धि न्याय ये होता है कि व्यक्ति सो के उठता है, उसे बातें याद आ जाती है समझ में आया? तो उस तरह से ऐसा नहीं कि आप सो के उठे और आपको समझ में आ जाएगा हाँ भगवान ही प्रभव हैं, ये हैं वो है, ऐसा नहीं। यह तो प्रश्न ही नहीं करता। यह कितनी हास्यास्पद बात है। पैदा हो जाते हैं हम लोग, लेकिन ये कभी प्रश्न नहीं करते कि जगत आया कहां से। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन स्पॉन्टेनियसली इन योर लाइफ। आपने पूछा था, एक ने पूछा था, ओके, ओ पार्की इज रेजिंग हर हैंड, दैट्स वेरी अमेजिंग, ओके, गुड चाइल्ड। राधा शर्मा माता जी ऑल्सो, वेरी गुड। बिना इस्कॉन के संपर्क में आए हुए, so if you have asked this question is very good, कि जीवन का उद्देश्य क्या। बहुत कम लोग इस प्रकार से प्रश्न करते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे हमें क्यों बनाया गया है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे। कभी कभी बच्चे पूछते भी हैं और पता क्या करते हैं, चुप, फालतू प्रश्न क्यों कर रहा है। हाँ, अब तो छोटे बच्चों, शुभ शुभ बोलो, मरने के बारे में क्या बात कर रहे हो, इत्यादि इत्यादि वही बोल के उसको दबा देते, खत्म कहानी। ठीक है, तो ऐसा तो बहुत रेयर कोई होता है, लेकिन और मान लो आपने प्रश्न भी किए तो ऐसा तो नहीं कि हाँ भगवान ये सृष्टि किसने बनाई, हाँ हाँ कृष्ण ने बनाया, हाँ ठीक है, वही तो ये श्लोक। अब ये मान लो आपने प्रश्न कर भी लिया हो तो भी ये श्लोक तो मन में स्फुरित तो नहीं हो रहा था ना कि अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तित। तो आप समझ रहे हैं कि ये साधु जन किस प्रकार से कन्विंस हो जाते हैं। बारंबार भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा वो कन्विंस हो जाते हैं, इति मत्वा, समझ जाते हैं कि कृष्ण ही स्रोत है, मुझे कृष्ण की सेवा करनी। सभी जगत के स्रोत कृष्ण है और मेरे स्रोत भी कृष्ण ही है। ठीक है, ओके, पढ़िए आगे। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि वाकई ये समझा है कि भगवान सबके प्रभव हैं, उसका लक्षण क्या होगा किस श्लोक के अनुसार? हाँ, यस, भगवान की सेवा करेगा। और जो ये श्लोक कोट कर रहा है लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर रहा, जैसे कि बहुत सारे विद्वान संस्कृत के कर सकते हैं, उनको ये श्लोक समझ में आया? ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे लोग नहीं है, अधिक लोग तो ऐसे ही होंगे जो गीता को बोल भी देंगे, पूरे 700 श्लोक भी याद कर लेते हैं, लेकिन इसको एक श्लोक को भी अपने जीवन में नहीं उतार पाते। प्रभुपाद जी के पास कोई व्यक्ति आया, बोला मैं 45 मिनट में पूरी भगवत गीता बोल सकता हूं। प्रभुपाद जी ने कहा क्या आप 45 मिनट के लिए भगवत गीता को अपने जीवन में जी सकते हैं? और इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि देखिए, कई बार लोग कुछ ग्रंथ या कोई पुस्तक पढ़ रहे होते हैं और उसका लिटरेरी एनालिसिस भी कर लेते हैं, लेकिन उसके पात्रों से उनका कोई संबंध स्थापित नहीं होता। ये बात समझ में आ रही है? जीव गोस्वामी जी के लिटरेचर्स पे एक डिपार्टमेंट है BHU में। इसका अर्थ ये नहीं कि BHU के सारे लोग जो जीव गोस्वामी जी को पढ़ रहे हैं वो सब हरे कृष्ण डिवोटी हो जाएंगे। चैतन्य चरितामृत में भी लोग PhD करते हैं, लेकिन फिर भी वो शायद उनकी सिगरेट भी न छूटती हो। Does that make sense? तो इसीलिए बोला गया पढ़ो भागवत गीता, भागवत तेरे स्थान है। वैष्णव के भक्तों के संग में इन शास्त्रों की समझावट ठीक से आती है, नहीं तो नहीं समझ पाता। प्रभुपाद जी बोलते नहीं इंट्रोडक्शन में, गीता के कितने संस्करण हैं, एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? इतने संस्करण हैं गीता के, प्रभुपाद जी के संस्करण से पहले एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना।
क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है? तो लोग अपने मनगढ़ंत तरीके से कुछ लिख रहे हैं जिसकी वजह से भगवान, जो उसको पढ़ने वाला व्यक्ति से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यह बुद्धि होना कि भाई हाँ भगवान सब कुछ है, उसका लक्षण क्या है? वह भगवान की भक्ति करेगा। पढ़िए आगे। इस श्लोक में बुधा शब्द प्रयुक्त हुआ है जो बुद्धिमान या विद्वान मनुष्य का निर्देश करता है। उसका लक्षण क्या है? वह जानता है कि श्री कृष्ण इस संपूर्ण सृष्टि के उद्गम हैं। वह समझता है कि वह जो कुछ भी देखता है वह श्री कृष्ण से उत्पन्न हुआ और है। हमारे इस अध्याय का टॉपिक क्या है? कृष्ण का सर्वत्र सदा सर्वत्र दर्शन करना। अब समझ में आ रहा है कि प्रभुपा जी क्या किस ओर लेके जा रहे हैं? जी। इस भौतिक जगत में यौन जीवन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। महत्वपूर्ण सेंस मतलब प्रोमिनेंट। ये नहीं कि मतलब महत्वपूर्ण तत्व का मतलब ये है कि मतलब ये ड्राइविंग फोर्स है। अगर अगर आदमी वाले ये शादी वादी नहीं करे तो कौन मेहनत करने वाला, बताइए। काम भाव सभी जीवों में पाया जाता है। ऐसा प्रश्न छिपकली में भी, सुअर में भी, चींटी में भी, सब जगह, पेड़ों में भी, सब जगह। हाँ। ऐसा प्रश्न हो सकता है कि यह काम भाव कहाँ में विद्यमान कहाँ से है, कहाँ में, किस में विद्यमान? हाँ, किस में विद्यमान है और वस्तुतः ये ब्रज की गोपिकाओं के साथ उनके संबंधों में प्रकट होती है। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी पाया जाता है, अंतर यह है कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु विकृत रूप में दिखाई देती है। कृष्ण में यह सारी वृत्तियां एवं उनका प्राकट्य अपने शुद्ध रूप में आध्यात्म के संबंध में पाई जाती है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? कृष्ण और गोपियों के बीच में भी आकर्षण है, लेकिन आकर्षण काम भाव नहीं है, क्योंकि काम भाव में व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है और गोपियां कृष्ण की सुखी करना चाहती हैं, कृष्ण गोपियों को सुखी करना चाहते हैं। पढ़िए। जो इस बात को तत्वतः पूर्ण ज्ञान में जानता है वह श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है। मेरे पीछे बोलिए। महात्मानस्तु मां पार्थ, महात्मानस्तु मां पार्थ, दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, भजन्त्यनन्य मनसो, भजन्ति अनन्य मनसो, ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ। और तू शब्द का अर्थ है, तुकार अर्थ है यहाँ पे लेकिन। लेकिन का मतलब इससे पहले वाला श्लोक है। पहले वाले श्लोक में क्या कहते हैं? जो आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वे भगवान को समझते हैं कि वह अव्यक्त से व्यक्त हो गए, एक मानुष्यम तनुमाश्रितम, मनुष्य मानते हैं। लेकिन महात्मानस्तु, आप गीता के श्लोक को देखेंगे तो इसमें बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। महात्मानस्तु, लेकिन जो महात्मा है हे पार्थ, वह तो दैवीं प्रकृति में आश्रित है, वह तो दैवी प्रकृति के आश्रय में रहता है, श्रीमती राधा रानी के आश्रय में रहता है। दैवी प्रकृति तो है ना, वही भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कैसे जानेंगे? तो कह रहे हैं भजंती अनन्य मनसो। भजंती शब्द क्या है? बहुवचन में है, एक दो महात्मा नहीं है, ऐसे बहुत से महात्मा हैं और जो इस प्रकार से आश्रित होते हैं भगवान के, और क्या कर रहे हैं? अनन्य मनसो। अनन्य का अर्थ क्या हुआ? ना अन्य, अनन्य, और कोई उनका उपास्य नहीं है, भगवान कृष्ण की ही उपासना करते हैं। तो क्या चाहिए जो उपासना करते हैं? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अर्थात भगवत भक्ति के अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, और इसके लिए वह केवल कृष्ण का ही भजन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो कहते हैं ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, यह जानकर कि भूत आदि जगत में जो कुछ भी है उसके स्रोत भगवान ही है, और ऐसे स्रोत हैं जो अव्यय है, जो कभी परिवर्तित नहीं होते, कभी विकारी नहीं होते, कभी वह नष्ट नहीं होते। इसे भगवान के दिव्य गुण है। तो आप देख रहे हैं कि दिव्य गुणों को समझने से अनन्यता आ जा रही है। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं सबको देख रहा हूं, चलो भी क्लास में है, अभी बस नई टेक्नोलॉजी है, आई कैन रीड एंड आई कैन सी। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
भगवान के गुणों को जितना व्यक्ति समझेगा सुनेगा स्वाभाविक रूप से अनन्य हो जाएगा। तब विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमासाद्य तजन्ते अन्य स्पृहाम जना। सुना है ना आपने, अन्याभिलाषिता शून्यम, फॉर्मूला दिया जा रहा है। आपकी क्रीड़ा, आपका तत्व, आपकी लीला हे कृष्ण नृणाम परम मंगलम, इंसानों के लिए परम मंगलमय हो जाता है। कैसे मंगल हो जा रहा है बताइए? तो कह रहे कर्ण पीयूष मासाद, साक्षात सीधे व कारणों से सुनेगा तो ऐसा हो जाएगा मंगल। तो मंगल का स्वरूप क्या हो जाएगा? कहते त्यजति अन्य स्पृहाम जना, भगवान के अलावा, भक्ति को प्राप्त करने के अलावा अब उसकी कोई और स्पृहा नहीं रहेगी। अभी भी मौका है, अभी भी छोड़ दीजिए। अगर इच्छाओं को बनाए रखना चाहते हैं तो कृपया कृष्ण कथा श्रवण न कीजिए। कृष्ण कथा हमारी भौतिक इच्छाओं के लिए अत्यंत अहितकारी है, अत्यंत अहिततम। समझ गया? ठीक है ना? ये पहले बोला जा रहा है। जैसे बोलते हैं रूप गोस्वामी जी, भाई देखो अगर घर परिवार में आसक्त रहना चाहते हो तो ये जो यमुना के पास में गोविंद जी हैं वहां मत जाना देखने के लिए इनको। कहने का आशा है कि जरूर जाना चाहिए आप। समझ रहे हो? अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूं। अन्न स्पृहा जीव का मंगल कैसे है, जरा ये बता दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ा माइक पे बताएंगे तो अच्छा रहेगा। माइक पे नहीं बताना चाहते हैं? अल्लाह। एक तो अनिस्पृहा है तो और ये मुझे फिलोसफिकली मत बोलिएगा, हाउ मच यू आर एबल टू अप्रिशिएट उस दृष्टि से बोलिएगा। थोड़ा सा विचार करके, ठहर करके बोलिए। हाँ, प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न ये है कि अनस्पृहा जीव का अमंगल है या नहीं? अमंगल तो है। कृष्ण को छोड़ करके अन्य इच्छाएं जीव का अमंगल स्वरूप कैसे हो जा रही? यस, गिव द माइक टू हिम। देखिए, हर चीज ना केवल फिलॉसफी तो आप बोलेंगे ही, लेकिन हाउ मच यू आर एक्सपीरियंसिंग इट, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ जॉन टू। यस ब्रो। दूसरा शरीर लेने के लिए बाध्य करती है। इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं कि उसी को सुनाने पड़े? एक तो स्पष्ट बात है कि दूसरा शरीर धारण करने को मिलेगा, और कुछ विचार? कृष्ण से दूर रहेगा, दुखी तो भोग रहा, और क्या है? कृष्ण, आप कुछ और क्लियर कर रहे हैं, कृष्ण से दूर रह रहा है और अपनी जो एक तरह से जो उसको जो चाहिए उसको प्रेम, मतलब कि सेवा का सुख, वो उससे यस। देखिए, मुख्य दुख हमारा ये नहीं है कि शरीर में कष्ट है इत्यादि इत्यादि। मुख्य बात यह है कि भक्ति का सुख हमको प्राप्त नहीं हो रहा। और आप स्पष्ट जानते हो, बहुत बड़ा सिद्धांत है कि भोग और मोक्ष की इच्छा रहेगी तो भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। नाउ इट इज बिकमिंग क्लियर। और कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि अब क्या है, शायद 1.2.4 है, सवे पुंसाम परो धर्म वाला श्लोक है, उसके 1.2.6 उसके एंड में प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि यदि भक्ति कर रहा है और उसमें मिक्सचर है भौतिक इच्छाओं का, तो वह उतना तृप्त नहीं करती है, बिकॉज कृष्ण भी उससे उतना संतुष्ट नहीं होते हैं उस तरह से। तो एक बहुत बड़ी बात है अनन्य मनसो। हम बात सारी क्यों यहां से कैसे निकली थी? अनन्य मनसो का अर्थ है अन्य स्प्रियाओं से इच्छा रहित रखकर, और कोई उसके अभिलाषा नहीं। कृष्ण का भजन, कृष्ण का होकर के कृष्ण का प्राप्ति के लिए कृष्ण का भजन करना, यह अनन्यता है। और ये सब किस पे आश्रित है? ज्ञातवा भूतात्म, समझते हुए, ठीक ठीक समझते हुए। तो ठीक से श्रवण कीर्तन करेगा तो समझ में आ जाएगी, तो समझ में आएगा कि भगवान को हमें कैसे अप्रोच करना है। प्रभुपाद जी टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य में एक चैप्टर लिखे हैं, हाउ टू अप्रोच गॉड। आप अगर पढ़े हैं उस पुस्तक को तो उसमें बड़ा सुंदर तरह से लिखा है। ये नहीं कि बस भैया मुरादे पूरी कर दो हलवा बांटूंगी, ये कोई अप्रोच है? ये आपने सुने होंगे गाने इस तरह से, खूब घंटी बजा बजा के गाएंगे। उस पर डिस्को भी बजाना शुरू कर दिया यहाँ पे, कभी कोई बजाते हैं लोग। हाँ, रिमिक्स कर दिया। तो दुर्गा जी बोर हो गई होंगी तो कुछ रिमिक्स सुनाया जाए उनको। आपने सुना नहीं है? खूब यहाँ पे यात्रा में खूब चलता है, खूब बजते हैं। तो ज्ञान नहीं है। और उनके भजन का स्वरूप बता रहे हैं, मेरे पीछे बोली, सततम कीर्तयन्तो मां, सततम कीर्तयन्तो मां, यतन्तश्च दृढव्रताः, यतन्तश्च धृतव्रताः, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नित्ययुक्ता उपासते, नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो मां। मानो पूछे भाई कैसे भजन कर रहे हैं, तो और क्लियर कीजिए। तो कह रहे हैं सततम भगवान का ही कीर्तन करते हैं, भगवान को बोलते हैं। प्रभुपाद जी एक जगह लेक्चर में बोलते हैं सततम मतलब मुक्ति के बाद भी।
मुक्ति के बाद ऐसा नहीं कि अब चुप हो गए। बोला जाता है कि जिस घड़े में आधा पानी होता है, क्या बोलते हैं वो, नहीं वो नहीं होता है, कुछ तो बोल रहे थे, आधा जो, हाँ आधा जिसमें पानी रहता है उसमें आवाज आती है। जो घड़ा पूरा हो गया वो एकदम अब शांत हो गया। तो उनसे पूछो कि हम घड़े हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम घड़े हैं। तो सततम कीर्तन तो माम, अर्थात बद्धावस्था में तो कीर्तन कर ही रहा है, मुक्त होने के बाद भी कीर्तन करेगा। प्रभुपाद जी कई बार बोल रहे हैं कि असली चैंटिंग तो मुक्ति के बाद शुरू होगी। When you actually become liberated, then you experience the real taste in chanting. छोड़ नहीं पाता है। और क्या कह रहे हैं, यतन्तश्च, यत्न करता है, प्रयास करता है, दृढ़व्रतः, इतना नाम जब करूंगा मैं, इतना मैं क्लास में आऊंगा या मंगल आरती जाऊंगा इत्यादि इत्यादि, जाऊंगा मतलब जाऊंगी भी, ये व्रत करता है। तो अब ये कौन बोल रहा है श्लोक, कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। दैट मीन्स हमारे व्रत को, हमारे यत्नों को, हमारे भगवान के द्वारा कीर्तन जो किया जा रहा है उसको कृष्ण अप्रिशिएट करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? आप यहाँ बैठ के सुन रहे, मैं बोल रहा हूँ, आप जाप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि कृष्ण ध्यान नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं ना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप जो व्रत लेकर के भजन कर रहे हो, आप कीर्तन कर रहे हो, या कि अपने व्रत लेकर मैं प्रसाद ही खाऊंगा, एक एक चीज के लिए प्रयास करना पड़ रहा है कि नहीं? और भगवान इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। शास्त्र के द्वारा समझ में आ रहा है, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, भक्ति पूर्वक वह मेरा, मुझको नमस्कार करते हैं। तो आपको भले लगे कि अरे यहाँ तो कृष्ण बोल ही नहीं रहे कुछ, जो कोई नमस्कार नहीं कर रहा उसमें मुस्कुरा रहे हैं, और जो मैं नमस्कार कर रहा हूँ उसमें मुस्कुरा रहे हैं। तो भाई ठीक है, जो नहीं कर रहा है इसलिए मुस्कुरा रहा है कि आगे नमस्कार करेगा। आ तो गया मंदिर में, और जो नमस्कार कर रहा है, अरे अब ये तो मेरा ही हो गया, क्या दिक्कत? भगवान को तो खैर ना मुस्कुराने का कोई कारण नहीं है, लेकिन ये समझे कि शास्त्र के द्वारा भगवान हमारे जीवन में आते हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि कृष्ण के अप्रिसिएशन है आपके प्रयासों पे? रेज योर हैंड, वी कैन अंडरस्टैंड। कोई नहीं हाथ रेज कर रहा। जूम वाले लोग क्या लग रहा है, बुद्धि नहीं, बुद्धू लोग हैं क्या? समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। एक व्यक्ति ने हैंड रेज, अच्छा अब कर रहे हैं। 60 में से केवल 14-15 लोगों को समझ में आएगी मेरी बात, बाकी लोग शायद चाय पी रहे होंगे। हाथ वहां पे इंगेज्ड है, पराठे खाने में है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भाई आप कीर्तन कर रहे हैं, आप यत्न कर रहे हो, व्रत लेकर के, जो भी आपने व्रत लिया, 4 माला, 8 माला, 10 माला, जो भी लिया है, 16 माला, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं भक्ति भावना से, नित्य युक्त उपासक भगवान का भजन कर रहे हैं, तो कृष्णा अप्रिशिएट्स यू, इज इट नॉट? दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी नाइस श्लोक। पढ़िए अनुवाद। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दिव्य प्रकृति के संरक्षण में रहते क्या हैं। अनुवाद है, क्या अनुवाद है। मोह का अर्थ बताइए। अपने आप को बॉडी अपने आप को शरीर मानना। तो शरीर की धारणा, अपने आप को शरीर की मानने की धारणा से जो मुक्त है, वे महात्मा जन दिव्य प्रकृति का संरक्षण में रहते हैं। कितना सुंदर अनुवाद प्रपात दे रहे हैं, ब्यूटीफुल ब्रिलियंट अनुवाद, ट्रांसलेशन। अब आप कहेंगे हमारा क्या, तो आप नहीं समझ रहे हैं कि आप आत्मा हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आप आत्मा है, पहले बताइए। तो अगर भजन नहीं कर रहे हैं भगवान का, उस समय शुद्ध भक्ति में आने के लिए व्यक्ति को पूरी तरह से देहात्म बुद्धि से निवृत्त नहीं होना होता है। उसे केवल कृष्ण की कथा, कृष्ण की सेवा में रुचि होनी चाहिए। भूल गए सब कुछ, सारी भौतिक आसक्ति से मुक्त हो तब वह शुद्ध भक्ति के पथ पे आए, ऐसा नहीं बोला गया है। केवल भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन में रुचि होनी चाहिए। कितनी बार बताऊं इसको आपको? भगवान की कथा में विश्वास, यही शुद्ध भक्ति में आने का योग्यता है। सब भूल जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, आगे पढ़िए। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे प्रभु जी हम तो लगातार भक्ति में नियोजित नहीं रहते, तो ये श्लोक आपको बुरा लग रहा है? So that is also a fact। मान लो हम पूर्ण भक्ति में ना भी कर पा रहे हो, लेकिन सुनने में रुचि तो हो रही है, काश ऐसा हम कर सकते। So very very subtle points to be understood। माइक पे बोलिए। इसको मैंने मुकुंदत्त पुरुष पूछा था प्रभुपाद डिसाइपल से कि आपने बोला कि अकिंचन लोग भगवान के वित्त हैं, हम तो अकिंचन है ना एक तरीके से, तो उन्होंने बोला कि हम अकिंचन के आश्रम में, प्रभुपाद जी के आश्रम में। इसीलिए
प्रभुपाद जी स्पष्ट नेटर ऑफ डिवोशन में लिखते हैं कि एक शुद्ध भक्त के आश्रय में की गया नाम जप वह शुद्ध नाम जप कहलाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, पढ़िए आगे। ये महात्मा सदा मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अब आप भी देख रहे हैं कि प्रयास की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ कठिनाई होने के बाद भी प्रयास है, व्रत है, ये बात ध्वनित हो रही है। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि व्हेन यू फील गुड एंड देन यू डू दैट व्रत। डज इट मेक सेंस? व्रत का मतलब है कि यद्यपि ना अच्छा लग रहा है, कुछ भी मतलब हो, व्यक्ति करेगा। ये बात सुनाई पड़ रही है सभी को। अगर जिसको भी मेरी बात, ये बात सुनाई पड़ गई, प्लीज रेज योर हैंड्स ऑन जूम। अब तो है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उससे मतलब नहीं है। जूम के माध्यम से 21 लोगों को सुनाई पड़ गया। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा नहीं से मतलब है, आपके मन में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान का मैं हूं और मुझे भगवान की सेवा करनी है, सीधी बात। ये व्रत लेके भजन करना है। सो दिस इज अ वेरी नाइस पॉइंट। और महात्मा कौन है उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसी कंटेक्स्ट में बात बोल रहे। पढ़िए। महान आत्मा, महात्मा कौन है? महात्मा वह है जो भगवान की उच्चतर पराशक्ति के अधीन है। और ये ध्यान देना हो कि हम अधीन हमेशा रहते हैं, या तो उच्चतर शक्ति के या फिर माया के। यस, इस समय हम श्री कृष्ण की निकृष्ट माया शक्ति के अधीन हैं। जीवात्मा की स्थिति तटस्था शक्ति जैसी है। हम अपने को इन दोनों में किसी शक्ति की ओर स्थानांतरित कर सकते हैं। बहुत सुंदर फोटो रखी गई है। बहुत सुंदर फोटो रखी गई है कि देखो भाई, देखो अब दिख रहा है कि एक भक्त है यहाँ पे जो अन्यों को ज्ञान दे रहा है, प्रेरित कर रहा है। देखो कृष्ण ऊपर हैं, चलो चलो वहां पे चलो। और दूसरी तरफ कंचन, कामिनी और क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं जो उस व्यक्ति को नीचे खींचने का प्रयास कर रही है। और एक व्यक्ति हैंड रेस करते कि वह इस संघर्ष से मुक्त है। वही रेस कर रहा है एनवी वाला। जो एनवी वाला व्यक्ति हैंड रेस कर रहा है वो ठीक है, लेकिन आप देखेंगे इस प्रकार का संघर्ष बहुत अच्छा बताया गया। ड्रैग करता रहता है व्यक्ति को, है कि नहीं? लेकिन ध्यान, सब जानते हैं बैड डॉग गुड डॉग, और हम अपने बैड डॉग के प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि तब गुड डॉग पैदा होना शुरू होता है। ये बात समझ में आई? कभी कहते हैं प्रभु जी बड़े बुरे विचार आ रहे हैं। अरे भाई, विचार तो वो पहले भी थे, अब उनका बुरा मानना अब शुरू कर रहे हो। मानो किसी को आप अभी सोचो कि उसका तो गोरी मार दे कस के, अब पहले आप उसको खूब विचार करते होंगे तो कोई बुरा नहीं मानते होंगे। अब लगता है भाई ऐसा विचार क्यों आया, क्योंकि अब कुछ गुड डॉग को आपने कुछ फीडिंग करी है, तो अच्छे विचार भी आते हैं कि भाई सबका कल्याण हो, सबको मैं प्रसाद खिलाऊं, या कुछ भी मन में अच्छे विचार भी आते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कैसे शक्ति उनकी स्थानांतरित कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, यानी कि चॉइस हमारी। अब ये नहीं कह सकते कि अब हमको माया बाध्य कर रही है भोग करने के लिए। Hear this very carefully. Maya can exploit our free will, but she can't take it away from us. It's a beautiful, beautiful point by His Holiness Radha Maharaj. Maya can exploit our free will, but she can't take it away from us. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. This can be the key point of this lecture. Maya can exploit our free will, but she can't take it away from us. माया हमारी स्वेच्छा का दुरुपयोग हमसे करवा सकती, खिलवाड़ कर सकती है उसके संग, उसका शोषण कर सकती है, हमें भोगों में प्रवृत्त करा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीव की स्वेच्छा को उससे छीन ले। ये व्यक्ति जो नीचे गिर रहा है, इस फोटो में दिख रहा है सीढ़ी में नीचे गिरते हुए, ऐसा नहीं कि वो लास्ट सीढ़ी में पहुंच गया तो उल्टा वो वापस भगवान की तरफ नहीं जा सकता। भक्त संग में भक्ति करेगा, कितना भी किसी का पतन हो, फिर भी वह घूम सकता है, तत्क्षण कृष्ण की ओर उन्मुख हो सकता है। डज दैट मेक सेंस? और एक और बात सोचिए, इसे विचार कीजिए। जो व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ रहा है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप लोग मान मंदिर कहीं चढ़ाई कर रहे हो तो उसी सीढ़ी पे आप कभी फिसल जाते हो, लेकिन रहो ऊपर के रास्ते पे। समझ रहे हैं? मान लो कहीं झटका लग गया, कुछ लग गया, तो भी आप उसी पे रास्ते पर बैठ जो सुस्ता लो, फिर आगे बढ़ो। और एक और बात आप समझते हैं, सीढ़ी चढ़ना कठिन है, उतरना आसान है,
लेकिन ऊपर अगर कृष्ण के चरण में दृष्टि रहेगी तो उस प्रयास में लगे रहेंगे। भाई यहाँ पे भी तो आप मान मंदिर में गए थे, ठाकुर जी का दर्शन हुआ। उधर कहाँ पे, काशी नाम है स्थान, केदारनाथ, ब्रज में केदारनाथ कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ी, लेकिन हम जानते हैं कि हम ऊपर जाएंगे, शिव जी का दर्शन प्राप्त करेंगे, हमें आशीर्वाद मिलेगा, हम प्रगति करेंगे। ऊपर दृष्टि रहती है तो व्यक्ति प्रयास करते हुए चढ़ जाता है। समझ में आ रही बात? और यही बात है, ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, कृष्ण पे दृष्टि है तो व्यक्ति प्रयासरत रहेगा कि हाँ मैं भक्ति के प्रयासों को बढ़ाता रहूं। डज दैट मेक सेंस? और जिसने श्रवण कीर्तन बंद कर दिया उसके लिए मैं ये सब तपस्या करने की क्या जरूरत है, मुझे सुबह उठने की क्या जरूरत है, मुझे मंगल आरती में जाने की क्या जरूरत है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो अब हम लोग क्यों स्वतंत्र हैं वो हम कल सुनेंगे। भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी ही क्यों? अच्छा रहता तो हमको एक मशीन की तरह बना दिए होते तो ना हम स्वतंत्र रहते, ना माया हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती, ना हम कभी इसमें गिरते, ना ये फला ढिमकाना। तो भगवान की जीव क्यों स्वतंत्र है, क्या है, इस प्रकार से चर्चा कल देखेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं ले सकता हूँ।